नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फिलॉसफी में जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में हमने जो है बंधन की धारणा पढ़ी, मुख्य कैवल्य पढ़ा, फिर हमने जो है वो त्रिरत्न पढ़े, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र पढ़ा, और फिर हमने पंच महाव्रत देखे। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? स्यादवाद। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद का विचार हम देख लेते हैं कि स्यादवाद का विचार क्या है। बहुत ही आसान है, बस ये है ज्ञान की सापेक्षता है। बहुत आसान भाषा में कहें, ज्ञान की सापेक्षता। ज्ञान की सापेक्षता का मतलब यह है कि भैया तुम्हारा ज्ञान ना अंतिम ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी समझ के अनुसार सापेक्ष है। तो शायद का मतलब क्या होता है? शायद। शायद का मतलब यह है कि भैया हो सकता है, किसी भी दृष्टि से हो सकता है। जैसे ये बात कहना चाहता है कि तुमको दुनिया में आज तक जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान किसी ना किसी दृष्टिकोण से, किसी ना किसी परिस्थिति से, किसी ना किसी संदर्भ से, किसी ना किसी सीमा से प्रभावित होता है। जैन धर्म दुनिया में पहली बार यह कहता है कि आज तक अंतिम सत्य कुछ बना ही नहीं है। आज तक कोई भी कथन पूर्ण नहीं है, आज तक कोई भी कथन अंतिम नहीं है, कोई भी निरपेक्ष सत्य नहीं है। यदि तुम कहो कि मेरी बात सत्य है तो तुम बहुत ही बड़े गधे हो, चरम गधे हो। गधे नहीं, चरम गधे हो। शायद का मतलब शायद हो सकता है, यानी ज्ञान हमें प्राप्त है, लेकिन वो हमारे संदर्भ से प्रभावित है, हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित है, हमारी परिस्थिति से प्रभावित है, हमारे संदर्भ से प्रभावित है। जैसे भारत देश में अरेंज मैरिज अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। लेकिन विदेशों में, जैसे अमेरिका में जाओगे तो लोग अरेंज मैरिज पे हंसेंगे, यूरोप में अरेंज मैरिज पे हंसेंगे, बोले यार लव मैरिज करो ना। लव मैरिज होगा मतलब कि भाई लड़की तो अपनी पसंद की होनी चाहिए, दोनों का अपना अपना समाज है, दोनों की अपनी अपनी संस्कृति है, दोनों के अपने अपने तौर तरीके हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आप ये नहीं कह सकते कि अरेंज मैरिज बेस्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज बेस्ट है। दोनों ही अपनी अपने स्थान पर, अपने अपने भौगोलिक तौर पर, अपनी अपनी संस्कृतियों के आधार पर, अपने अपने समाज के आधार पर अच्छी भी है और बुरी भी है। ज्ञान संभव है, लेकिन वो सापेक्ष होता है। जैन धर्म क्या कह रहा है कि ज्ञान संभव तो है, तुम ज्ञान हासिल कर सकते हो, लेकिन वो सापेक्ष होता है। हमेशा ही किसी ना किसी चीज के प्रति तुम्हारा ज्ञान क्या होगा? सापेक्ष होगा। देखो, दर्शन में एक विचार चलता है जिसको कहते हैं संदेहवाद, स्पेक्टिसिज्म जिसको कहते हैं। इसके सबसे बड़े जो प्रवर्तक रहे वो कहलाते हैं डेविड ह्यूम। ठीक, तो संदेहवाद होता है। अब संदेहवाद में तो क्या है कि ज्ञान की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा देते हैं। संदेहवाद में तो ये कह दिया जाता है कि भाई हमारी इंद्रियों की सीमा है, हमारे मस्तिष्क की सीमा है, तो हम पूर्ण तरीके से सत्य को जान ही नहीं सकते। ठीक है, हम किसी भी चीज के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह ही नहीं सकते, किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते। और वो क्या कह सकते, कहते हैं किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सभी की देखने की शक्ति अलग अलग है। कुत्ते को ज्यादा रंग दिखाई देते हैं, हमको कम दिखाई देते हैं। कुत्ते बहुत दूर से तक सूंघ सकता है, हम नहीं सूंघ सकते हैं। सबकी ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां अलग अलग है, सबकी देखने की शक्ति अलग अलग है। पायरो नाम के एक दार्शनिक हुए ना, वो कहते थे कि जब भी बोलो शायद लगा करके बोलो, क्योंकि ग्रीस का पहला संदेहवादी उसको माना जाता है। वो कहता था कि भाई कुछ भी जो है वो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। डेकार्ट भी यही बात कहता है, रेने डेकार्ट जो हमारे हुए, ठीक है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो भी तो कहते हैं ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि भाई मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं। वही वो कहते हैं कि ड्रीम्स एंड रियलिटी में माइट फील द सेम, कि कई बार सपने और वास्तविक एक जैसे लगते हैं। हाउ डू आई नो आई एम नॉट ड्रीमिंग राइट नाउ? मैं ये कैसे भरोसा करूं कि मैं सपना ही नहीं देख रहा? जैसे जब हम सपना देखते हैं, सपने में हर चीज असली लगती है। सपना जब टूटता है तब पता चलता है अरे यार सपना देख रहे थे। सपना देखते समय नहीं लगता कि वो सपना है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, तो डेकार्ट ये कहते हैं कि भाई जब मैं जागा हुआ हूं तब मैं कैसे भरोसा करूं कि मैं इस समय सपना नहीं देख रहा हूं। एक बहुत फेमस दार्शनिक हुए चाइना के, उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा कि मैं तितली हूं। अब मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं तितली का सपना देख रहा मानव हूं या मानव का सपना देख रही तितली हूं। वो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये साबित ही नहीं कर सकता कि वो सो रहा है कि जाग रहा है। कोई नहीं साबित कर सकता। यही बात शंकर भी कहते हैं, यही बात हीगल भी कहते हैं। और जब वो कहते हैं कि सपना क्या है, सपना जब टूटता है तब पता चलता है कि हम सपना देख रहे थे, तो बेसिकली संदेहवाद ये मानता है, इसे संदेहवाद का ये विचार है कि भाई कोई भी ज्ञान हम पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, ज्ञान तो असंभव है। जैसे न्यायिक सिद्धांत भी तो एक चलता है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष रहेगा जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाए। जब दोषी साबित हो जाएगा तभी हम उसको दोषी कहेंगे, उससे पहले तो निर्दोष ही है। तो भैया
पर जैन धर्म ये नहीं है। जैन धर्म तो करता है कि भैया जीवन का आधार ये पूर्ण संदेह नहीं है। नहीं 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 भैया, यदि तुम संदेहवाद को जीवन का आधार बना लोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे। फिर तुम जिंदगी कैसे जियोगे भाई, बताओ, अपने फैसले कैसे लोगे? वो तो ये कहते हैं कि हम सबको ज्ञान तो हमें हो सकता है, लेकिन सापेक्ष होता है। सापेक्ष होने का मतलब जैसे क्या दुनिया में कोई व्यक्ति गोरा या काला है? नहीं है। यदि मान लो दुनिया में मैं अकेला हूंगा तो क्या मैं गोरा हूंगा? नहीं। क्या मैं काला हूंगा? नहीं। क्या मैं मूछ वाला हूंगा? नहीं। क्या मैं मुचमुंडा हूंगा? नहीं। क्या मैं हिंदू हूंगा? नहीं। मुस्लिम, दानू, कुछ भी नहीं हूंगा मैं। भैया हम अकेले में केवल मैं हैं। हमारी जो पहचान है ना वो हमेशा ही दूसरों के सापेक्ष में है। कोई मुझसे कहे कि आप टीचर हो, तो मैं टीचर इसलिए हूं क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर भी हैं, क्योंकि कुछ लोग इंजीनियरिंग भी हैं, क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं है, इसलिए मैं टीचर हूं। कोई भी ज्ञान सार्वभौमिक भौतिक हो ही नहीं सकता। वो हमारी इंद्रियों से प्रभावित होता है, हमारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, हमारी भाषा से प्रभावित होता है, हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से प्रभावित होता है। जैसे एक सुनार है, एक सुनार के पास क्या था, सोने का बना हुआ एक पुराना गढ़ा था। गढ़ा होता है ना, मटका था। तो उसने क्या कर दिया, सोने का उस घड़े को पिघला करके एक मुकुट बना दिया, सोने का मुकुट बना दिया। सोने के घड़े को पिघला के सोने का मुकुट बना दिया। अब राजा देखेगा इसको तो राजा बड़ा खुश होगा कि यार मेरे लिए क्या शानदार मुकुट बनाया रे, मजा ही आएगा। एक आम आदमी, कुम्हार, यदि इसको देख ले, जो बर्तन बनाता है, वो दुखी हो जाएगा कि यार घड़ा कितना सुंदर घड़ा था यार, वो खराब कर दिया। और एक जो व्यापारी है वो, उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा घड़ा हो या मटका हो। वो कहेगा कि भाई ये तो मुझे तो असली चीज दिख रही है, सोना है, मुझे तो सोना बेचना है, घड़ा हो चाहे मटका क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसको पता है कि सोना तो पहले भी था, अब भी था, ना तो कुछ बना है ना कुछ नष्ट हुआ है। भाई एक चीज होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष किसको कहते हैं? निरपेक्ष वो होता है जो, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, जो किसी भी चीज पर निर्भर ही ना हो, उसको कहते हैं निरपेक्ष। जो स्वयं में ही पूर्ण हो। जैसे ब्रह्म को मानते हैं कुछ लोग, आत्मा को मानते हैं कुछ, परम सत्य को मानते हैं कि वो पूरी तरीके से निरपेक्ष है। लेकिन हम तो सब सापेक्ष है ना। जैसे हम सब अपने माता पिता के सापेक्ष हैं। हम भारतीय हैं क्योंकि दुनिया के और भी देश हैं, क्योंकि कुछ लोग अमेरिकी हैं, कुछ लोग चाइनीज हैं। तो बेसिकली क्या है, सापेक्षता है। स्यादवाद कहता है कि हमारा किसी का ज्ञान पूर्ण है ही नहीं, हमें अपने कथनों में विनम्रता लानी चाहिए, हमें अपने कथनों में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और स्यादवाद को अभिव्यक्त करने के लिए ना वो कहते हैं कि 7 प्रकार के वो परामर्श देते हैं, लॉजिकल प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे वो कहते हैं शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद है शायद नहीं है। संदेहवाद तो ये कहता है कि किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करना है जब तक कि वो पूरी तरह सिद्ध ना हो जाए। स्यादवाद क्या करता है ना, स्यादवाद ये कहता है कि हम सभी का ज्ञान सापेक्ष है। कभी ये मत मानो कि मेरा ज्ञान अंत में है, नहीं, सामने वाले की भी वो बात सही हो सकती है ना। हमेशा मेरी ही बात थोड़ी सही होगी, सामने वाला भी तो सही हो सकता है ना। लेकिन दुख की बात इस दुनिया में यह है कि संसार में ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि उनका ज्ञान निरपेक्ष है। वो ये मान ही नहीं सकते कि उनका सत्य सत्य नहीं है। उनको लगता है कि उनका ही ज्ञान अंतिम है। अरे भाई साहब मैंने कह दिया मोदी जीतेगा, अरे भाई साहब मैंने कह दिया राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है, अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना इस देश का भविष्य बहुत अंधकार में है, अरे भाई मैंने कह दिया ना ये डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह पागल हो चुका है, अरे भाई मैंने कह दिया ना डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति आ ही नहीं सकता। ये सब दुनिया में चरम गधे हैं। जो भी कोई इस प्रकार के कथन बोलता है वो क्या है, चरम गधे हैं। और जैन धर्म में से समझाने के लिए क्या कहानी चलती है, 6 अंधे हैं, एक हाथी है। सभी अंधे हाथी को छू रहे हैं। कोई कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है, कोई कहता है कि हाथी जो है वो सांप जैसा होता है, कोई कहता है झाड़ू जैसा होता है, कोई कहता है कि भाई दीवार जैसा होता है, कोई कहता है नगाड़े जैसा होता है, कोई कहता है अजगर जैसा होता है, कोई कहता है कि भाई पत्ते जैसा होता है। सब है, सब हम लोग अपने अपने ज्ञान को लेकर के बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि हर कोई अपने हिमालय पे खड़ा है, सोचता है बस वही सबसे बड़ा है। मूर्ख है सब लोग। जो भी ये मानता है कि भाई मेरा ज्ञान अंत में, वो दुनिया का महामूर्ख है जैन धर्म के अनुसार। कोई कह के यार ये बहुत दान करता है, संत बात है, संत आदमी है। कोई दूसरा कहता है साला लाल नाम के लिए करता है, अखबार में देता है, स्टेटस पे लगाता है, लालची है, अपना नाम पैदा करने के लिए कह सकता है। तो दोनों में कौन सही है? स्यादवाद क्या कहेगा, भाई दोनों सही हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किसी को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक व्यक्ति कह सकता है अरे ज्यादा ज्ञान झाड़ रहा है, फिलोसफी पढ़ ली है, यूट्यूब पे फेमस होना चाहता है, विकास दिव्य कीर्ति बनना चाहता है इसीलिए वीडियो बना रहा है। कोई क्या सोच सकता है कि अरे यार बढ़िया है यार, पढ़ने को मिल रहा है, फिलोसफी पढ़ा रहा है, अपने क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। दोनों ही सही हो सकते हैं।
जो मनुष्य अपने ज्ञान की सापेक्षता को नहीं समझते, जो अपने आप को पूर्ण व्यक्ति मानते हैं, जो अपने ज्ञान को अंतिम मानते हैं, जो अपने ज्ञान को सत्य मानते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, तो हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना चाहिए। हम में से किसी का भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं है, हम में से किसी का भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। ठीक है, हमें अपने ज्ञान को, अपनी बातों को, अपने कथनों में पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब भी कोई नया तर्क मिले, नया तथ्य मिले, उसे स्वीकार करना चाहिए। हमेशा ओपन माइंड रहना चाहिए। कभी भी आंख बंद करके ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मोदी खराब है या मोदी अच्छा है। ठीक है, तुम हमेशा तैयार रहो ना, तथ्यों के आधार पर देखो, तर्कों के आधार पर देखो। कभी भी ऐसे क्यों देखते हो कि यार फलाना आदमी गधा है? अरे गधा है तो तथ्य तर्क भी तो होंगे। तुम्हारी नजरों में गधा है, किसी और के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। हो सकता है कोई किसी समय पे वो ज्ञान की बातें भी करता हो। तो अपने अपने तरीके उसको होते हैं स्यादवाद के। ठीक, अब स्यादवाद के लाभ और हानि हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न आने की संभावना रहती है। हमेशा स्यादवाद पर प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, तो स्यादवाद के लाभ हम देख लेते हैं कि भाई स्यादवाद के लाभ क्या है। लाभ हम देख लेते हैं, स्यादवाद से फायदा क्या है। स्यादवाद से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई संघर्षों का समाधान, संघर्षों का समाधान। आज की डेट में दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, उन सब का कारण है स्यादवाद। अमेरिका को लगता है वो सही है, उसे ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहिए। अमेरिका को लगता है कि वो सही है, उसे टैरिफ बढ़ाना चाहिए। अमेरिका को लगता है, चाइना को लगता है कि सही है, हमारे बीच ट्रेड वार होना ही चाहिए। दुनिया के अधिकांश झगड़ों की जगह एक ही है कि कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, कोई समूह हो, कोई धर्म हो, कोई राष्ट्र हो, कोई संस्था हो, हर किसी को लगता है कि मेरा ही सत्य अंतिम सत्य है। वो दूसरे पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे पक्ष को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनमें पूरी तरीके से धैर्य खत्म हो चुका है। स्यादवाद कहता है कि दूसरे के पक्ष को समझो, दूसरे के तर्कों को ध्यान से समझो, दूसरे के तथ्यों को समझो, दूसरे के प्रमाणों को समझो, हठ धर्मता को छोड़ो और ये समझो कि सत्य आंशिक हो सकता है। तुम्हारा सत्य भी सही हो सकता है, उसका सत्य भी सही हो सकता है। दोनों के अपने अपने सत्य हैं, दोनों सही हो सकते हैं ना। दूसरा है हिंसक प्रवृत्तियों का निराकरण। हिंसक प्रवृत्तियों का निराकरण। भाई तुम्हारे अंदर जो भी हिंसा है ना, उसको खत्म हो जाएगी। सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, नस्लवाद हो, जातिवाद हो, कोई भी से भी संघर्ष हो, वो सब क्यों फैल रहे हैं? सांप्रदायिकता क्यों फैल रही है कि हिंदू ही सबसे अच्छे हैं, मुस्लिम ही सबसे अच्छे हैं, क्रिश्चियन ही सबसे अच्छे हैं, यहूदी सबसे अच्छे हैं, पारसी सबसे अच्छे हैं। आतंकवाद क्यों फैल रहा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फैला दो, पूरी दुनिया में भाई वो हमारे मजहब का झंडा फहरा दो। नक्सलवाद क्यों फैल रहा है कि सरकारें होनी ही नहीं चाहिए, दुनिया में सारी सरकारों को खत्म कर दो। नस्लवाद क्यों फैल रहा है? काले लोग बहुत घटिया होते हैं, काले लोग बेकार होते हैं, काले लोगों को मारो, काले लोगों को वोटिंग राइट मत दो, काले लोग घटिया होते हैं, निकृष्ट होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता। जातिवाद क्यों फैल रहा है? अरे यार ब्राह्मण बहुत बेकार लोग होते हैं, अरे चमार बहुत बेकार होते हैं, अरे यादव बहुत बेकार होते हैं, अरे जाट बहुत गवार होते हैं, अरे गुजर बहुत खराब होते हैं, अरे राजपूत बहुत बेकार होते हैं। ये सब क्यों फैल रहे हैं? सबको लगता है कि भाई वो सही है, हर किसी को लगता है कि वो सही है। हिंसक प्रवृत्तियां क्यों जन्म ले रही हैं? उनको लगता है कि हमने कह दिया है तो सच है, हमने कह दिया सच है तो मतलब सच है। भाई जो स्यादवाद है वो इन सबको कमजोर करता है, वो इन सबको खत्म करता है। स्यादवाद को अपनाओ कि भाई दुनिया में सभी के अपने अपने सत्य हो सकते हैं। संसार में सभी धर्म समान है, संसार में सभी जातियां समान है, संसार में सभी रंग समान है। भाई चीजों को अपनाना पड़ेगा ना, चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा ना, सरकार पूरी तरह खराब नहीं होती, सरकार कुछ काम अच्छे भी करती है। यदि नक्सलवाद को खत्म करना है तो मानना पड़ेगा ना, सरकार भाई बेहतरी के काम भी तो करती है ना। सरकार जो है हॉस्पिटल भी बनाती है, एजुकेशन भी दे रही है, और भी तो कई सारे काम कर रहे हैं। ठीक, स्यादवाद ये अपनाएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएंगे, स्यादवाद अपनाएंगे तो नरसंहार खत्म हो जाएंगे। अरे भाई इजराइल भी सही है, हमास भी सही है, दोनों के सत्य को अपनाओ। फिलिस्तीन भी सही है भैया, भैया इसको अपनाओ ना। दूसरी बात क्या है, इससे चर्चा की संस्कृति का विकास होता है। इससे किसका विकास होता है? चर्चा की संस्कृति। अरे भाई तुम्हारी संस्कृति में यदि चर्चा ही नहीं होती है तो काहे की संस्कृति? तुम्हारी संस्कृति में जो कह दिया जाता है वही सही मान लिया जाता है, ऐसा थोड़ी होगा भैया। संवाद, चर्चा करो ना, अपने अंदर बौद्धिक विनम्रता लेके आओ, अपने ज्ञान को अप्रश्न मत बनाओ। ये मत कहो कि भाई मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इस पर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा। नहीं, सवाल खड़े करने दो, तर्क होने दो, तथ्य आने दो, प्रमाण आने दो। मतभेदों का निराकरण करो, अहिंसा को, सत्य को, सहिष्णुता को, इनको जोड़ो आपस में, मतभेद मत अपनाओ, है ना। तो यही सारी की सारी बातें क्या कहता है, स्यादवाद जो है वो अपनाने की बात करता है। यदि आपको कट्टर होने से बचना है तो स्यादवाद को अपना लो।
जो स्यादवाद को अपना लेगा उसके अंदर किसी प्रकार की कट्टरता नहीं रहेगी और वो किसी प्रकार की हिंसा कभी किसी के साथ नहीं कर सकता है। ये तो हो गए लाभ। और स्यादवाद के नुकसान देख लेते हैं कि स्यादवाद के नुकसान क्या होते हैं। कि भाई यदि हम ये सोचे कि हर किसी का सत्य अपना सत्य हो सकता है तो उससे हानि क्या हो सकती है, या उसकी डीमेरिट क्या हो सकती है, या इसकी सीमा क्या हो सकती है। सीमा ज्यादा शब्द है हानि के बजाय। और इसमें कई बार होता है ना, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। यदि हम हर बात में कहेंगे कि यार ये भी सही हो सकती है, ये भी कोई सही हो सकती है, तो फिर फैसला कैसे होगा। कोई कहे कि यार भ्रष्टाचार, उसने पैसे लिए, भ्रष्टाचार है, गलत काम है। कोई कहेगा कि नहीं यार शायद सही भी हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यह भी कि इससे विचारों की स्थिरता में कमी आ सकती है। हर कथन को यदि हम सापेक्ष मान लेंगे तो हमारे विचारों में ठोसपन आएगा ही नहीं, स्पष्ट दिशा आ ही नहीं पाएगी। इससे वही विचारधारा भी तो खत्म होती है ना। ठीक। और इससे व्यावसायिक जीवन में भी दुविधा आती है। भाई ठीक है, प्रशासन, भाई एक जैसे एक चोर है, चोर पकड़ा गया, अब न्यायाधीश करे कि शायद तुम दोषी हो, शायद तुम नहीं हो, तो भैया ये से कैसे होगा। लेकिन महावीर की बातों को ध्यान से समझना चाहिए। महावीर कहते हैं कि भाई स्यादवाद का अर्थ ये नहीं है कि तुम न्याय मत करो, नहीं, बल्कि यह है कि भाई तुम सत्य स्थापित करो फिर निर्णय दो। ठीक। तो बेसिकली क्या है कि स्यादवाद का मतलब क्या है कि हमेशा अपना धर्म, अपना ही सत्य सही नहीं है, दूसरे अभी सत्य सही हो सकता। ठीक है। तो स्यादवाद को और हम विस्तार से देखेंगे जब हम जैन दर्शन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे तो फिर तो समझ लो कि जैन दर्शन ही पढ़ लिया, फिर फायदा ही क्या। जैन धर्म पढ़ने का और जैन दर्शन में क्या अंतर रहेगा। एक और विचार पढ़ लेते हैं जो कि जैन दर्शन में ही पढ़ा जाता है, लेकिन यहां हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, और वो है अनेकांतवाद का विचार। अनेकांतवाद का विचार जो है क्या कहता है। अनेकांत का मतलब अनेक धन अंत, अनेक धन अंत। ये मानता है कि भाई जो संसार है ना, जो वस्तु दुनिया में जो बनी हुई है वो कई चीजों से बनी हुई हो सकती है। बेसिकली इसे हम दर्शन में पढ़ते हैं। दर्शन में क्या होता है, एकवाद होता है, ठीक है, और एकवाद होता है, बहुलवाद होता है, और द्वैतवाद होता है। जैसे अंतिम सत्ता किसकी है, इस पे चर्चा होती है दर्शन में। तो अंतिम सत्ता किसकी है, तो कुछ कुछ दर्शन मानते हैं कि एकवाद, अंतिम सत्ता या तो जड़ वस्तु की है या फिर चेतन की है, दोनों में से एक की है। कोई मानते हैं द्वैतवाद यानी कि दो की है, और कई मानते हैं बहुलवाद। बहुल का मतलब कई पदार्थों की, कई तत्वों की अंतिम सत्ता है। उन्हीं में से जैन धर्म एक है। तो इसको यहाँ गहराई से नहीं पढ़ेंगे, दर्शन जब हम पढ़ेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम सत्ता क्या होती है, क्या नहीं होती, जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, वो भी हम तभी देखेंगे। ये मानता है कि जो रियलिटी है वो एक नहीं है, बल्कि कई सारी अनेक रियलिटी है। जो हीनयानी बुद्ध है वो परमाणुवादी है। न्याय दर्शन भी ये मानता है। ग्रीक के कुछ विचारक हो गए जैसे ल्यूसिपस वगैरह, वो भी यही मानते हैं। जैसे डेमोक्रेटिस भी ये मानते थे कि भाई दुनिया परमाणु से बनी है। वैसे ही जो जैन धर्म है, जैन धर्म भी ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्म होते हैं, तो दुनिया में कोई भी वस्तु होगी ना, उसमें दो धर्म उसमें प्रमुख रूप से होते हैं। पहला होता है स्वपर्याय और दूसरा होता है परपर्याय। यानी कि एक तो प्रत्येक वस्तु में अपने ही गुण है, जैसे उसका अपना रंग होगा, उसका अपना रूप होगा, उसकी अपनी क्या होगी, लंबाई होगी, अपनी चौड़ाई होगी, है ना, उसमें अपना वजन होगा। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। दूसरी होती है परपर्याय। परपर्याय का मतलब यह है कि भाई दूसरी वस्तुओं को जानने के लिए उसके अंदर क्या है ना। तो भैया, तो इनको यदि हम किसी भी वस्तु को जानना है तो भैया उनको जानना पड़ेगा ना। परपर्याय का मतलब जैसे लकड़ी और लोहे में क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है, तो ये परपर्याय हो गए। लकड़ी को जानने के लिए पेड़ को जानना पड़ेगा, पेड़ को जानने के लिए बीज को जानना पड़ेगा, बीज को जानने के लिए भूमि को जानना पड़ेगा, भूमि को अच्छे से जानने के लिए पवन को भी जानना पड़ेगा, पवन को अच्छे से जानने के लिए, भूमि को अच्छे से जानने के लिए पूरी धरती को जानना पड़ेगा, फिर बारिश को भी जानना पड़ेगा, फिर ग्रहों को भी जानना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, पर्याय है। वो कहते हैं कि यदि तुम किसी भी वस्तु का अंतिम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसके स्वपर्याय तो तुम्हें पता होने ही होने चाहिए, उसके परपर्याय भी पता होने चाहिए। और यदि तुमने स्वपर्याय और परपर्याय दोनों को जान लिया, वो कहते हैं जैन धर्म में कि यदि तुमने किसी एक वस्तु को भी उसके वास्तविक स्वरूप में समझ लिया तो तुम समझ जाना कि तुमने पूरे संसार को, जगत को जान लिया है। और ऐसा व्यक्ति केवली हो जाता है। अनेकांतवाद का एक और जो प्रमुख बात है, यह क्या है, पर्यावरण को केंद्र में रखता है। भाई हमारे यहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी नाम की सब्जेक्ट चलती है ना,
जीएस में, पर्यावरण में पारिस्थितिकी चलती है, तो हम उसमें इकोलॉजी पढ़ते हैं। भाई पारिस्थितिकी में तो लगभग सभी समान है, कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन कोई भी प्रजाति जो है वो केंद्र में नहीं होती। हम कहते हैं कि दुनिया में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु से जुड़ी हुई है, प्रत्येक से जुड़ी हुई है। दुनिया के प्रत्येक प्राणी का अपना एक विशेष महत्व है। दुनिया में सबसे पहले पारिस्थितिकी दर्शन की यदि किसी ने बात कही, इकोलॉजिकल फिलॉसफी की यदि किसी की बात कही, तो सबसे पहले किसने कही? जैन दर्शन ने बात कही, जैन धर्म ने बात कही। पश्चिम में इकोलॉजी की बात जो हुई, पारिस्थितिकी की बात जो हुई, वो कब से बात हुई? 1973 से शुरुआत हुई। 1973 में नॉर्वे के एक विचारक हुए थे जिनका नाम है आर्ने नैस, है ना। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, डीप इकोलॉजी। कब शुरू किया? 1973 में, ठीक है। उनका नाम क्या है? आंद्रे नैस। तो उनका ये मानना था कि भाई आज की पारिस्थितिकी पे खतरा है, और आज की परिस्थिति पे इसलिए खतरा है क्योंकि मानव स्वयं को केंद्र में रखता है, जबकि मानव केंद्र में है नहीं। जैसे इस परिस्थिति में अलग अलग प्रजातियां महत्वपूर्ण है, हाथी भी महत्वपूर्ण है, घोड़ा भी है, मधुमक्खी भी है, मच्छर भी है, वैसे ही मानव भी है। मानव कोई अलग नहीं है, जबकि दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपस में जुड़ी हुई है। आंद्रे नैस ने महात्मा गांधी जी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी पर पुस्तक लिखी, गांधी एंड न्यूक्लियर एज। गांधी एंड न्यूक्लियर एज। आप देखो ना, पश्चिम में स्पेशलाइजेशन की बात बहुत ज्यादा होती है। स्पेशलाइजेशन की बात इसलिए होती है क्योंकि पश्चिम में कभी भी सभी वस्तुओं को आपस में जोड़ करके देखा ही नहीं गया, कभी नहीं देखा गया। उनकी इतनी समझ कभी विकसित ही नहीं हुई। चाहे अरस्तु को ले लो, डेकार्ट को ले लो, न्यूटन को ले लो, आइंस्टीन को ले लो, किसी को भी ले लो, उन्होंने बस वस्तुओं को अलग अलग करके देखा। स्पेशलाइजेशन की बात कही। जैसे वहां एथिक्स पे अलग से किताबें लिखी गई हैं, जबकि इंडियन फिलोसफी में एथिक्स पे अलग से किताबें ही नहीं लिखी गई। वो कहते हैं तो फिलोसफी है प्योर। तो भैया वो कहते हैं, आंद्रे नैस ये कहता है कि यदि हम गांधी जी के दर्शन को अपनाएंगे तो ये ग्रह बच जाएगा। और गांधी जी का दर्शन क्या है? जैन दर्शन से ही प्रभावित है। वो पर्यावरण को केंद्र में रखता है और मानव को पर्यावरण का केवल एक हिस्सा मानता है, जैसे कि अन्य प्रजातियां हैं। वो कहते हैं कि यदि हम एक वस्तु पे प्रभाव डालेंगे तो दूसरी वस्तु पे अपने आप प्रभाव पड़ेगा। ये पड़ना तय है। केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो क्यों आई थी भैया? जंगलों में आज इतनी ज्यादा आग लग रही है तो क्यों लग रही है? आज की डेट में यदि जो है वो कहीं पर अनावृष्टि हो रही है, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, तो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपने जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। आपने पर्यावरण में वहां पर जहां पर जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी करने की आपने कोशिश की है, ठीक है। तो यदि मनुष्य को अपना जीवन बेहतर करना है तो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? परिस्थिति को केंद्र में रखना पड़ेगा। परिस्थिति को क्या रखना होगा? केंद्र में रखना पड़ेगा। तो यही क्या है? आपका अनेकांतवाद है, और इसको फिलॉसफी में हम और ज्यादा गहराई से देखेंगे। यहां पे इतना ही समझ लो बस, ठीक। चलिए अब हम महात्मा जैन धर्म जो है, जैन धर्म के कुछ सकारात्मक पक्षों की बात करेंगे और कुछ नकारात्मक पक्षों की बात कर लेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या सकारात्मक बातें हैं और क्या क्या नकारात्मक बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष क्या है जैन दर्शन का। सकारात्मक पक्ष ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको वर्तमान विश्व को अपनाना चाहिए, वर्तमान संसार को अपनाना चाहिए, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सबसे पहला जो सकारात्मक पक्ष का सबसे पहला वो है अहिंसा। आज की डेट में 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या यही है भैया। आज का जो विश्व है वो निरंतर हिंसा के चक्र में फंसा हुआ है। गाजा और इजराइल में संघर्ष हो ही रहा है लंबे समय से, यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध हो ही रहा है, अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया वो दिखाई दे रहा है, ईरान में जो करने की कोशिश कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, वो आइसलैंड पे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ग्रीनलैंड पे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो सबको दिखाई दे ही रहा है। इसने मानवता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों लोग विस्थापित हुए, सीरिया में लाखों लोग शरणार्थी हुए, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, आईएसआईएस की वजह से लाखों लोग मारे गए, अमेरिका ने सीरिया में लाखों लोगों को मारा, लीबिया में मारा, ईरान में जाकर के मारा, अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों को मारा, और इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में खाद्य संकट फैल गया। दुनिया भर में जो है वो ऊर्जा का संकट गहरा रहा है। तो यहां महावीर के यदि हम अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे, जैन धर्म के अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे, तो इस दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। भाई हम खूब सुनते हैं कि भाई जो है वो गाजा में भूख से लोग तड़फ रहे हैं, फिलिस्तीन में लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। अरे तो हिंसा को रोको ना, हिंसा को क्यों नहीं रोक रहे हो? सबसे पहले अहिंसा को अपने जीवन में अपनाओ।
भाई मैंने आपको पहले भी शुरुआत में क्या बताया था कि जब महावीर स्वामी पर पत्थर फेंके जाते थे ना, वो मौन रहते थे, उनका जवाब नहीं देते थे। तो भैया बेसिकली अहिंसा कोई पलायन का मार्ग नहीं है, अहिंसा कोई कायरता का रास्ता नहीं है। अहिंसा के रास्ते पे एक बहुत ही ज्यादा बहादुर साहसी व्यक्ति ही चल सकता है। कायर व्यक्ति तुरंत हिंसा करने लगता है, साहसी व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। आज के देर में हम जो है वो ऐसा कहते हैं, लगभग हर साल हम 80 अरब जानवरों को मार रहे हैं केवल और केवल खाने के लिए। पेट भरने के लिए 80 अरब जानवरों को मार देते हैं। आज जो जितने भी देश हैं सबके बीच में टैरिफ युद्ध चल रहा है भैया, प्रतिशोध की भावना चल रही है सबके बीच में है। भाई कैसे होगा ये समाधान? दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हो ना, तो भैया अहिंसा के मार्ग में चलाओ। अहिंसा है, आप चमड़े के जूते इस्तेमाल करते हो, पर्स इस्तेमाल करते हो, इत्र आप इस्तेमाल करते हो, शहद आप इस्तेमाल करते हो, और आप भाई अहिंसा के रास्ते पे चलो यार, इस दुनिया में शांति स्थापित होने दो। ये जितने भी देश हैं जो शक्तिशाली देश हैं और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो, क्या करोगे इतनी ताकत को लेकर के? क्या करोगे फिर? ठीक है, तो अहिंसा को अपनाओ। दूसरा क्या है? दूसरा इनका अपर ग्रह का विचार देखो कितना अच्छा है। यदि हमने अपने जीवन में अपर ग्रह के विचार को अपना लिया तो इस संसार से जलवायु की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इस संसार से जो आर्थिक विषमता है वो खत्म हो जाएगी। जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं, तो भैया अपर ग्रह के विचार को यदि जीवन में अपनाया जाएगा, मन क्रम वचन से यदि तुम उसका पालन करोगे, तो भैया क्या होगा, जो है वो आर्थिक विषमता खत्म होगी, जलवायु परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम एक संस्था है, ये हर साल रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार दुनिया के 1% अमीरों के पास दुनिया की 50% संपत्ति है। इस दुनिया की 50% संपत्ति इस दुनिया के केवल 1% व्यक्तियों के पास है, बाकी के 99% के पास वो 50% संपत्ति है। इस दुनिया में लगभग 700 मिलियन लोग भयंकर गरीबी में हैं। 700 करोड़ लोग बहुत भयंकर गरीबी में हैं, 700 करोड़ लोग। और यदि ये अमीर लोग इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पूछना, बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गए, जैक मा हो गया, एलन मस्क हो गया, ये इतना पैसा लेकर के कहां जाएंगे भाई? अरे भाई इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत समाज के कल्याण में लगाओ, सीएसआर को बेहतर करो। सीएसआर को केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज में मत लो, सीएसआर को केवल हवाला के लिए यूज में मत लो, सीएसआर को केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए यूज में मत लो, बल्कि सीएसआर करो वंचित लोगों के कल्याण के लिए, इस समाज का भला करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे लोग जिनके पास संसाधन नहीं है उनके संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए। जब किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी होती है, तो ध्यान रखो कि आपके पास वही संपत्ति आती है जो किसी को जरूरत थी और जो आज नहीं है ना। तो भैया आज की डेट में क्या है, अपर ग्रह की नीति को अपनाओ, कम से कम उपभोग करो। कम से कम आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फॉर्मूला है, कम से कम घर में सामान रखो, कम से कम सामान रखो। जितना कम सामान रखोगे उतनी कम ईएमआई होंगी, उतनी कम जीवन में परेशानी आएंगी, उतना कम कर्जा होगा। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है जो चीज नहीं है तुम्हारी उस पर दावा नहीं करना। अरे ट्रंप भाई सुन रहे हो क्या? अमेरिका सुन रहा है क्या? जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर दावा नहीं करना। वेनेजुएला तुम्हारा नहीं है, ईरान तुम्हारा नहीं है, इराक तुम्हारा नहीं है, सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है, ग्रीनलैंड नहीं है। ये दुनिया अकेली तुम्हारी की नहीं है, इस दुनिया में और 800 करोड़ लोग रहते हैं। किसी के भी अधिकारों का क्यों हनन करते हो? चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्यों करते हो? आज अमेरिका चीन में कितना व्यापार के तौर पर संघर्ष हो रहा है, कितने देश प्रभावित हो रहे हैं। आज की डेट में जितनी अमीर देशों की फार्मा कंपनियां हैं, विकासशील देशों में बेचारी कोई कंपनी मेरी मेहनत से कोई दवाई बनाती है, उसका पेटेंट वो खरीद लेते हैं और खरीद करके फिर महंगी बेचते हैं। यूरोप की जितनी भी बड़ी बड़ी जो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये बांग्लादेश में, दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में सस्ते श्रम पे 12-12 घंटे की मजदूरी पे काम करवाते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं, खून चूसते हैं खूस। आपका जो ये एंड्रॉइड फोन जो बन रहा है ना, स्क्रीन टच वाले जो फोन जो है, ये कितने लोगों के खून पे बना हुआ है, आप भरोसा नहीं कर सकते। अफ्रीका में बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों का शोषण हो रहा है, तब जाके बन रहा है। एक बार जैन से, महावीर स्वामी से किसी ने पूछ लिया कि साहब मैं तो व्यापार ही तो कर रहा हूँ और मैं व्यापार अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कर रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है, गलत बात क्या है? कि भाई तुम अपनी गरीबी को दूर करो लेकिन दूसरे का हक तो मत छीनो यार। आज की दौर में जो अमीर देश हैं
जिनके पास खूब पैसा है उन्होंने अपने टैक्स हेवन कर रखा है। टैक्स हेवन कर रखा है तो जितने भी विकासशील देशों का जो नंबर 2 का पैसा है सब टैक्स हेवन कंट्रीज में जा रहा है। अरे उनका टैक्स बेचारे विकासशील देशों की सरकार के पास जाएगा तो वो वहां के गरीब लोगों के लिए मदद करेगी, कुछ राहत के अच्छे अस्पताल बनाएगी, अच्छे स्कूल बनाएगी, अच्छी सड़कें बनाएगी है। लेकिन नहीं, वो तो टैक्स हेवन कंट्री बन गए और जो विकासशील देशों का पैसा आने दो, स्विट्जरलैंड की बैंक में आने दो, ब्लैक मनी आने दो, पनामा पेपर्स आने दो। आतंकवाद क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों का हक ही तो छीनता है, जीने का अधिकार छीन लिया। नक्सलवाद क्या कर रहा है? दूसरे व्यक्तियों से जीने का अधिकार छीन रहा है। क्षेत्रवाद क्या कर रहा है? अरे तुम्हारा क्षेत्र है क्या? अकेले का है क्या? तुम लेकर के पैदा हुए थे क्या? इसके बाद में चौथा जो इनका विचार है वो है स्यादवाद का। जो स्यादवाद का जो विचार है, स्यादवाद का विचार क्या कहता है? एक सेकंड रुकना है ना। स्यादवाद का विचार क्या कहता है कि भाई आज के दौर में वैश्विक ध्रुवीकरण हो रहा है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जितना संघर्ष अतिवाद के चरम पे पहुंच गए, यूरोप में दक्षिणपंथी का उभार हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है कि पूरे लगभग पूरे यूरोप में ही आज की डेट में जो दक्षिणपंथी जो सरकारें हैं वो आगे आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर देश आपस में टकरा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। अमीर जो है विकसित देश जो है जिन्होंने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है वो बेचारे गरीब देशों के लिए पैसा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बेचारे गरीब लोग पिस रहे हैं। भाई अमीर लोगों ने तो एयर प्योरीफायर लगा लिए, गरीब लोग कहां जाए बेचारा? जबकि अमीर लोग ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, अमीर लोग ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो तो एयर प्योरीफायर लगा करके मस्त बैठे हुए। गरीब लोग क्या करें बेचारे, है ना? तो भैया इन सब चीजों को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो चीज है वो है ब्रह्मचर्य। आज के दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति हो गई है भैया। केवल यौन संयम नहीं है, इच्छाओं को भी तो रेगुलेट करो। फैशन उद्योग जो है ना, फैशन उद्योग, यहां पे लगभग 100 मिलियन टन कपड़ा कचरे के तौर पे आता है। 100 मिलियन टन कपड़ा कचरा हो रहा है, कचरा। ई वेस्ट जो है कम से कम 80 मिलियन ई वेस्ट आ रहा है हर साल। सोशल मीडिया पे एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एक ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपकी लालसा को ना बढ़ाता हो। भैया ब्रह्मचर्य को अपनाओ, सादा जीवन अपनाओ, सादा जितना सादा रह सकते हो उतना अपनाओ। कम कपड़ों में गुजारा करो, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरत के अनुसार, जितनी जरूरत है उतने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे दिखो, सुदर्शन दिखना हर मनुष्य का अधिकार है, मूल अधिकार है कि भाई तुम्हें सुदर्शन दिखना ही चाहिए, अच्छे दिखो। लेकिन इतने भी क्या कपड़े रखने के, भाई कपड़े पहनने का नंबर ही नहीं आ रहा है, पिछले 10 सालों से उस कपड़े का कोई स्थान ही नहीं है। इससे अच्छा वो कपड़ा किसी गरीब को दे दो जो बेचारा सर्दी से मर रहा है भाई। ठीक है, तो ये उपभोक्तावाद हर तरीके से अपनाना है। और लास्ट में जो छठवां जो इनका जो विचार है वो है अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद को जीवन में अपनाने से क्या होगा कि भाई जैसे ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रही है, अमेजोन के वनों की लगातार कटाई हो रही है, दिल्ली जैसे शहरों का एक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत हाई जा रहा है। जैसे जैन दर्शन में कथा चलती है कि भाई एक राजा नदी पे बांध बनाया तो कई सारे गांव विस्थापित हो गए, सूख गए। तो महावीर ने कहा कि राजा यार ये तूने क्या किया? कि भाई मैं तो प्रजा का भला करना चाहता था। बोले तूने अपनी प्रजा का तो भला किया, दूसरे लोगों का तो नुकसान हो गया। तुमने केवल 100 पर्याय देखा है, पर पर्याय नहीं देखा। आज चीन क्या कर रहा है? मेंगोंग नदी पे बांध परियोजना बना रहा है। क्या हो रहा है? वियतनाम का कबाड़ा हो रहा है, लाओस का कबाड़ा हो रहा है, कंबोडिया का कबाड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, जो दक्षिण चीन सागर में और वो क्या कर रहा है? कृत्रिम बांध बनाने, कृत्रिम द्वीप बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? बेचारे आसपास के छोटे देशों को नुकसान पहुंच रहा है। तो भैया इन नीतियों को अपनाओ ना अपने जीवन में। तुम जो है वो ऋण जाल में दूसरे देशों को फंसा रहे हो। तुम बीआरआई के माध्यम से पाकिस्तान की संप्रभुता को खरीद रहे हो। तो ऐसे कर्म मत करो ना। इन चीजों को अपने व्यवहार में अपनाओ, जीवन में अपनाओ। ये बहुत बड़ा संदेश देते हैं दुनिया को। मैं ये सारी बातें आपको केवल फिलोसफी के पेपर के हिसाब से नहीं बता रहा। पेपर 2 में चेप करके आ जाना इन सारी बातों को, जहां जहां मौका मिले। ठीक है, चलिए ये तो हो गए सकारात्मक पक्ष। अब हम महावीर नीति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी देख लेते हैं कि भाई महावीर नीति के कुछ नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। महावीर नीति के कुछ नकारात्मक पक्ष जो है वो कौन कौन से हैं। तो नकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष का मतलब है सीमा, सीमा है ना। नकारात्मक सही नहीं होता, सीमा इससे सही रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म में क्या है ना, बहुत ज्यादा
जो है वो क्या करते हैं, कठोरता अपनाते हैं। जैसे जैन धर्म के अनुसार अहिंसा है, वो कहते हैं कि भाई जानवरों पर टीका परीक्षण भी मत करो। लेकिन कोविड आई, कितनी सारी बीमारियां आती हैं, कितनी सारी बीमारियों के लिए क्या करना पड़ता है, जानवरों पे तो भाई प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, परीक्षण करना ही पड़ेगा। आज की डेट में दुनिया की 50% आबादी जो है वो ना कीटनाशकों पर निर्भर है। कीटनाशक नहीं होंगे तो खेती होगी ही नहीं, भूखे मर जाएंगे लोग हैं। अब महावीर तो कहते हैं कि भाई खेती भी मत करो क्योंकि जानवर मर जाते हैं। हालांकि वो अनुमति देते हैं, लेकिन इस बात की कहते हैं कि जानवरों को मत मारो। लेकिन जानवरों को मारेंगे नहीं, यदि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग तो मर ही जाएंगे ना, भूखे ही मर जाएंगे, फिर जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि भाई जैसे लैंगिक समानता वाली बात है। लैंगिक समानता महावीर नीति में अच्छी बात नहीं है। जैसे इसमें कहा जाता है कि भाई केवल पुरुषों को ही पुरुषों को ही दिगंबर परंपरा में कहते हैं केवल पुरुष ही केवल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी महिला को केवल प्राप्त करना है तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जैसे चंदनवाला नाम की स्त्री होती है एक, वो कहती है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना पड़ता है, स्वर्ग प्राप्त करना पड़ता है तो उसे पुरुष जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो भैया आज की डेट में अच्छी बात नहीं है ना। आज की डेट में दुनियादारी में जो है वो इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि लैंगिक समानता होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ज्यादा कुछ ऐसी कोई सीमाएं है नहीं इसकी। बस यही है कि भाई ब्रह्मचर्य जरूरत से ज्यादा नहीं, मतलब जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना हो, चाहे सत्य हो, अस्त्य हो, अपरिग्रह हो, ब्रह्मचर्य हो, कोई भी हो, जरूरत से ज्यादा ना हो। तो भैया हमें तो आज की डेट में महावीर से यदि हम कुछ सीखना है तो भैया हमें उनके सद्वाद के विचारों को अपनाओ, अपने विचारों में विनम्रता लाओ, लचीलापन लाओ, अपने विचारों में अनेकांतवाद लेकर के आओ, और अनेकांतवाद को अपना करके आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और आपके अंदर हर व्यक्ति की बात को आप शांति से सुन पाओगे। अपने अंदर अहिंसा को लेकर के आओ, मन वचन कर्म से। अपने अंदर ब्रह्मचर्य को लेकर आओ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छाओं का दमन कर दो, नहीं भाई, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो, वस्तुओं का सीमित उपभोग करो, ठीक है। तो अपना जीवन अच्छा करो, बेहतर करो, नैतिक बनाओ, संतुलन बनाओ, संतुलित बनाओ, यही महावीर स्वामी जी का कहना था। तो यही हमारा जैन धर्म है। ज्यादा अब इसमें और कुछ विस्तार से हम पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा धर्म, आध्यात्मिक धर्म हम शुरू करेंगे। और आध्यात्मिक धर्मों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा धर्म, यहूदी धर्म, जुड़ाइन। सबसे पहले अब्राहमिक रिलीजन जो 3 है, जिनको सामी धर्म हम कहते हैं, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इन तीनों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो आगे पारसी धर्म को पढ़ेंगे, फिर हिंदू धर्म को पढ़ेंगे, और अंत में सिख धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।